हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार आप लोगों के बीच आज स्क्वायर बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत मजा आएगा। मात्र एक लाइन में बताया जाएगा। 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर और 4 डिजिट का स्क्वायर बताएंगे। इससे पहले मैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई बता चुका हूँ, आप उसको भी देखिएगा। आज हम स्क्वायर बताएंगे, बहुत मजा आएगा लोगों को। चलते हैं हम स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले हम जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसको पहले हम बताते हैं। देखिए, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर और आगे भी बताएंगे। जैसे 115 का भी स्क्वायर सब सेम टू सेम होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये लास्ट में हमारा क्या है, 5 है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम 25 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे हम, 25 लिख लेंगे। और ये हमारे पास 1 है, इसको हम बढ़ा के लिखेंगे 2। कितना, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम लिख देंगे, तो हमारा 225 हो गया। चलिए आगे हम इसका भी हम क्या लिखेंगे, 25। इसका भी क्या लिख देंगे, 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 25। सारा में हम 25 लिख लेते हैं। सारा में हम 25 लिखे। अब क्या करें, ये 2 है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेंगे, 3। 1 बढ़ा देंगे, 3 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है भाई, 6। ये 3 है और इसको बढ़ाएंगे 4 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ये हमारे पास 4 है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20। ये हमारे पास 5 है, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे, 30। सब बहुत आसान से आ गया। आगे देखो, हमारे पास 6 है, हम मेरा 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अब 7 है, अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56। ये हमारे पास 8 है और इसे 9 से 1 बढ़ा के कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब हमारे पास 9 है तो 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब हमारे पास 11 है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आता है 132। कितना आता है, 132। देखिए, कितना आसान तरीका से सोल्व हो गया हमारे पास। किसी का भी लास्ट डिजिट चाहे 1 से कितना भी बड़ा हो, लास्ट में 25 ही आएगा। और 11 और 12 में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,225 आ जाएगा। अब जब 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 90/25 आ जाएगा। 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो 72/25 आ जाएगा। 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5,625 आ जाएगा। 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4,225 आ जाएगा। देखते हैं आगे, 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3,025 आ जाएगा। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2,025 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12/25 हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 225 हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। ये तो सारा 5 का मेथड बता दिए जिसका लास्ट डिजिट 5 हो।
अब हम बताने जा रहे हैं जिसका लास्ट डिजिट 5 नहीं होता है उसको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे 1 से सबसे पहले हम 1 से 99 तक बताते हैं। कितना तक? 1 से 99 तक। देखिए हम लिखते हैं 13 का स्क्वायर या 18 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर। आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 58 का स्क्वायर, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं 1 से 99 के बीच। ये पहले हम बताते हैं। देखिए आप हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। सबसे पहले देखिए हम 13 है क्या? 13 है क्या? हम इसको 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यही कोड हम इसको क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। अब देखिए भाई हम इसको a माने तो कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया? 3। अब इसका स्क्वायर करते हैं भाई तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3। अब प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा भाई। अब ये कितना हो जाएगा? 10 30 दूनी 60 हो जाएगा और प्लस 9। अब इसको सारा को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देते हैं तो 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 169 हो गया। देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है तो हमारा आ गया। ठीक है, तो हम इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करेंगे भाई, देखिए आप लोग, ये हमारा लास्ट डिजिट है। क्या हमारा लास्ट डिजिट है? उसका स्क्वायर करेंगे। लास्ट डिजिट का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब क्या करेंगे भाई, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब इसको क्या कर देना है? हमें दोगुना कर देना। क्या कर देना है? दोगुना कर देना है। तो दोगुना करने पर क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6। अब उसको हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा इतना तक हम कर चुके। अब क्या करेंगे? हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या इसका स्क्वायर कर चुके थे पहले, और उसके बाद क्या किए? 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए, उसका फिर क्या कर दिए? दोगुना कर दिए। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आया। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आया, और 3 को जब दोगुना किए तो 6 आ गया। हम 6 लिख दिए। अब हमारे पास 1 बचा। 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1। देखिए हमारा 169 यहाँ से भी आ गया, 169 यहाँ से भी आ गया। बहुत। देखिए आगे चलते हैं। 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। अब क्या करेंगे? कैरी हमारे पास 6 बच गया। कैरी हमारे पास कितना बच गया? 6 बच गया। अब 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब इसका भी क्या कर देना है? दोगुना कर देना है। तो 8 दूनी 16, और पहले हमारे पास 6 बचा हुआ था, उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 16 छो कितना होता है? 22। 22 का क्या लिखेंगे? 2। अब हमारे पास कैरी 2 बच गया। हमारे पास कैरी कितना बच गया? 2 बच गया भाई। अब क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 पहले से था, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 18 का स्क्वायर निकल के आया 324। 18 का स्क्वायर कितना निकल के आया? 324। आगे चलते हैं।
इसका भी क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, तो क्या होगा 81। अब बच गया हमारे पास 8, क्या बच गया 8। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36 और 36 दूनी 72 होता है। कितना होता है, 36 दूनी 72। चाहे दोगुना से दोगुना कर दो, उसको क्या कर दो, दोगुना कर दो, तो 36 का दोगुना कितना होता है, 72 होता है। और हमारे पास 8 पहले से था, तो कितना हो गया 80 हो गया। 80 का क्या लिखेंगे 0, और बच रहा है कितना 8। कितना बच रहा है 8। अब क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 कितना होता है 24। कितना होता है 24। तो 49 का स्क्वायर हमारे पास 24 0 9 आ गया। आगे चलते हैं हम। अब 6 है, 6 का लास्ट डिजिट क्या है, 56 में लास्ट डिजिट को 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36। क्या होगा 36। भाई देखिए ये दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 बचे 30। क्या हो गया 30, और 30 का क्या कर देंगे दोगुना, तो कितना होगा 60। और हमारे पास पहले से 3 था, तो 60 और 3 कितना हो गया 63। अब हमारे पास कैरी 6 बचा। कितना बचा 6 बचा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 6 पहले से था, तो 25 और 6 31। कितना हो जाएगा 31। फिर से देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, बचा कितना 3। अभी दोनों में कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का दोगुना कर देंगे 60, और 3 बचा तो 63, 63 का 3 लिख दिए, बचा कितना 6, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, तो 56 का स्क्वायर 31 36 हो गया। आगे चलते हैं, देखिए भाई ये लास्ट का 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कर लिए तो कितना हो गया 4 हो गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूनी 14, और 14 को क्या कर देंगे दोगुना, तो 14 का दोगुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 पहले से कुछ था नहीं था मेरे पास, तो 28 का क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, और बचा हमारे पास 2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49। अच्छा 49 हो गया 49, और हमारे पास जो बच रहा था तो कितना हो जाएगा 51, 84। अब 88 का स्क्वायर निकालेंगे। वाह देखिए कितना सिंपल वे में बता रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं हो रहा है हमें। हम अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम आए हैं बताने के लिए, तो हम बताएंगे पहले, तो बताएंगे माइंड में गुना करने के लिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का क्या लिखेंगे 4। हमारे पास कैरी 6 बचा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा फिर 64, और पहले से 6 कैरी बच रहा था, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। अब कितना कैरी बचा 7। अब फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 और 7 कितना हमारे पास होता है 64 और 7 हमारे पास 71। क्या हो गया 71। 88 का स्क्वायर निकला 71 0 9, 71 0 9। अब 7 है, क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49। अब देखिए 49 हो गया हमारे पास। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 56, 56 का दोगुना कर देंगे तो 112, और हमारे पास 4 बच रहा होता तो 16 हो गया। अब बच गया कितना 16 बच गया, 11 बच गया। क्या बच गया 11। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 और 11 कितना होता है 75। कितना हो गया 75। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे तो 64, और 8 बचे 40 दूनी 80। अब 80 हो गया, और 6 पहले से था तो 86 बच गया। अब 8 हो बच गया, कितना बच गया 8, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 कितना होता है 33। आप लोग सीख चुके होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग सीख चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 2 डिजिट का हो गया, अब थोड़ा 3 डिजिट का हम बता देते हैं। देखिए लिखते हैं 112 का स्क्वायर 2 4 5
का स्क्वायर 396 का स्क्वायर 972 का स्क्वायर 824 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर 762 का स्क्वायर 248 का स्क्वायर 962 का स्क्वायर 962 का स्क्वायर 80 इतना का स्क्वायर। चलते हैं, हम इतने क्वेश्चन बताते हैं। कभी और बताना चाहेंगे तो और बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 481 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए, इसका पहले समझिएगा, आप लोग पहले समझ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन सेकेंड में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट डिजिट है ना भाई, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लिख ले हम 4। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा। अब क्या करेंगे हम कि इसमें और इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हुआ, और फिर दोगुना कर देंगे, दोगुना नियम लगाते जाएंगे। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 का क्या लिख देंगे, हम 4 लिख दिए। अब हम ये दोनों का काम कर चुके। अब क्या तीसरा स्टेप क्या करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, क्या इसका और इसका मल्टीप्लाई। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और इसका फिर दोगुना कर देंगे तो 4 हो गया, और जो बीच वाला है ना भाई उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बीच वाले को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर करने के बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलते हैं भाई, बताते हैं। 2 और 1 में मल्टीप्लाई करें तो 2 हो गया, 2 का दोगुना 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 4 और 1 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसका काम क्या हो गया, खत्म। अब इससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब देखिए अगला आदमी से मतलब है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1, और इसका दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा 1, और 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1। तो हमारे पास आ गया 1 25 44। क्या आ गया, 1 25 44, बोल सकते हैं 12,544। क्या आ गया, 12,544। चलते हैं अब फास्ट करते हैं थोड़ा सा भाई, काहे कि हम तो बता चुके। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इकाई अंक का स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप में इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो इकाई अंक हमारा 5 है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 25 हो जाएगा। 25 का कितना लिख देंगे, 5, और बचा कितना, 2। बच गया कितना, 2। हम अपने आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20, और इसको दोगुना कर देंगे तो 40, और 2 पहले से तो क्या हो गया, 42। अब कैरी कितना बचा, 4। क्या बचा, 4। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या है मेरे पास, इसका और इसका में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोगुना कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे, दोगुना। 5 दूनी 10, 10 का दोगुना 20, और ये बीच वाला है ना, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 20 और 16 तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 और 4 कितना हो गया, 40। फिर कैरी बच गया 4। अब इसका काम है वो क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, काम खत्म। अब क्या हो गया, 4 दूनी 8, और 8 को फिर दोगुना कर देंगे तो 16, और इसको ऐड कर देंगे पहले 1700, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। अब कितना लिखेंगे हम, 2 बच गया। अब इसका भी काम खत्म। अब बच रहा है कौन, इसका क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 2 पहले से बच रहा था तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। मतलब 245 का स्क्वायर, 245 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60,000
हाँ 60,025, कितना हो जाएगा 60,025। आगे चलते हैं, देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर उसके बाद इधर में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54, 54 का दोगुना कर देंगे, 54 का दोगुना कितना होता है 108 होता है, कितना होता है 108, पहले से 3 था जोड़ देंगे तो 11 हो गया, 111, तो 11 के कितना बच गया 11 बच गया, और एक हम लिख चुके। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटिया 18 और 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 18 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हम देखो 81 और 18 को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो 81 और 10 कितना होता है 101 होता है, वाट 109 होता है, और पहले से 11 क्या गलत हो गया ना, क्या 11 तो पहले से बचना था, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, छोटिया 18, क्या कर छोटिया 18, 18 का दोगुना कितना होता है 36। फिर से थोड़ा सा इसको बताते हैं, 6 का स्क्वायर 36, बचा हमारे पास कितना 3, कैरी कितना बचा 3। अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54, 54 और उसके बाद दोगुना कर देंगे, तो 54 का दोगुना कितना होता है 108 और 3 बच रहा था 111। अब कैरी कितना बचा 11 बच गया। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ दिया 18 और 18 का दोगुना कर देंगे तो कितना होगा 36, क्या हो गया 36, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, 81 और 36 को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे 81 और 36 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 117, क्या हो गया 117, और फिर 11 को हम फिर और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8 2 1, कितना देगा हमारे पास 128, 128 का लिखेंगे 8, बच गया कहीं कितना 12, क्या बच गया हमारे पास कहीं 12 बच गया। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा स्टेप हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दिया 27, 27 का दोगुना कितना हो गया 54, 54 और 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 66, 66 का क्या लिखेंगे 6, और बच गया कहीं कितना हमारे पास 6, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15। देखिए आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 7 दूनी 14, 14 दूनी का 28, क्या हो जाएगा 28, 28 का क्या लिख देंगे 8, और अब इसको और इसको में कर देंगे, दो में करेंगे तो 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 हो गया, और 49, 49 और 36 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, 9 छो 15, 9 छो 15 हो गया, 4 3 7 1 85 हमारे पास आ गया। और यहाँ से हमारा कैरी कितना बच रहा था, कैरी बच रहा था 1, तो 85 में कितना हो गया 86, 86 का 6 लिखेंगे, बचा कितना 8, क्या बच गया हमारे पास 8 बच गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, काम इसका खत्म, अब इसको करेंगे 9 7 63, 63 में दोगुना कर देंगे तो 126, 126 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 134, 34 के 4 लिखेंगे, बचा कितना 13 बच गया। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 और 13 जोड़ देंगे तो 81 और 13 जोड़ेंगे तो 81, 10 91 और 3 94, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 16 लिख दिए, बचा कैरी 1 बच गया, 4 दूनी 8, 8 का दोगुना कितना हो जाएगा 16, 16 एक क्या बचा था कैरी 17 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 दूनी 64 और 2 का स्क्वायर करेंगे 64 और 4 कितना हो गया 68, और 1 बच रहा था 69 बच गया, अब कितना 6 बच गया। अब इसका काम क्या हो गया खत्म, अभी दोनों के गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 क्या कर देंगे दोगुना तो कितना हो जाएगा 32, 32 क्या बच गया 32, और पहले से कितना बच रहा था 32, और पहले से बच रहा था 6, तो 32 और 6 कितना हो गया 38, और कैरी कितना बच गया 3। अब इसका भी काम खत्म हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 और 64 क्या हो गया 67। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो हम तो बताए थे कि जब 5 का स्क्वायर करना है ना तो 25 टोटल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हम पहले हम सिखा रहे हैं तो 5 का 5 लिख लिए और इन दोनों में गुना कर लें, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का दोगुना करेंगे तो 20 हो गया, और पहले से 2 बच गया तो 22 हो गया। कैरी कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, कैरी 2 बच गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 होता है, 30 का दोगुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 60 और 4 कितना हो गया 64, और हमारे पास 2 बच रहा था कितना हो गया 66। अब कैरी कितना बचा 6 बच गया, इसका काम क्या हो गया खत्म।
अब 6 दूनी 12, 12 और इसका फिर दोगुना कर देंगे तो 24। इसका दोगुना करने पर क्या आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। और पहले से 2 6 बच रहा था, 24 और 6 कितना हो गया, 40, सॉरी 30, कितना हो जाएगा 30। अब कैरी कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब 6 का क्या कर देंगे उसके बाद 36 और 36 और 3 कितना हो गया 39। तो हमारे पास कितना आ गया 39,0625, कितना 39,0625 आ गया। आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 का दोगुना कितना होता है 24, 24 का क्या लिख देंगे 4 बार। अब कितना कैरी बचा 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 दूनी 14 का दोगुना कर देंगे तो 14 का दोगुना कितना होता है 28 और 6 का स्क्वायर 36, कितना है 6 का स्क्वायर 36। ये दोनों को मल्टी ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 8 6 14 और 3 2 5 और ये कितना हो गया 6 हो गया 64। और 2 पहले से हमारे पास बच रहा था 64 और 2 कितना हो जाएगा 66। अब कैरी कितना बच गया 6 बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक काम हो गया। अभी बेरोजगार पड़ गया। अब ये दो देखो 7 42, 42 का दोगुना करेंगे तो 84 होगा और 84 और 6 को जोड़ देंगे तो 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कैरी बचा हमारे पास 9, क्या बच गया 9। अभी बेरोजगार पड़ गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 9 कितना होता है 49 और 9 58, क्या हो गया 58। आया होगा आप लोगों को समझ में। आगे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, बचा कितना 6, कितना कैरी बच गया हमारे पास 6। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौको 32, 32 का दोगुना करेंगे तो 64, 64 और 6 कितना होता है 64 और 6 70, 70 पे 0 लिखेंगे। अब कैरी हमारे पास 7 बच गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके दोगुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 का दोगुना 32 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, फिर आ जाएगा 16, यहाँ पर भी 16 आ गया और यहाँ से 32 आ गया। 16 32 कितना होता है 16 और 32 38 हो गया, 38 48, 16 32, 16 और 32 48 हो गया, 48 और 7, 48 और 7 56, 56 का 6 लिखेंगे और बचा हमारे पास 5। ठीक है, अब इस काम होगा, इसका काम खत्म हो गया। और 4 दूनी 8, 8 का दोगुना कितना होता है 16 और 16 और 5 21। अब क्या बच गया कैरी हमारे पास 2, ये भी क्या हो गया बेरोजगार पड़ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4, 4 2 6, ये हमारे पास आंसर आ गया 248। आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4। अब इसका दोगुना कर देंगे, गुना कर देंगे 12 और 12 का दोगुना कर देंगे तो 24, बचे कैरी हमारे पास 2। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 का दोगुना 36, 36 और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, 36 और 36 72 और 72 और 2 कितना हो गया 74। अब हमारे पास कैरी कितना बच गया 7 बच गया। अब देखिए ये काम इसका क्या हो गया खत्म। अब ये दोनों का काम करेंगे, 9 6 54, 54 का दोगुना कर देंगे, 54 का दोगुना 108 और 7 जोड़ देंगे तो 15, तो बच गया कितना कैरी 11। अब इसका भी बेरोजगार पड़ेगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 11 को हम जोड़ देंगे, 81 और 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 92 आ गया। यही मेरा हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 16, 16 का क्या लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 8 में तो 16 होगा, 16 का दोगुना कर देंगे तो 32 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 32 और 16 कितना हो जाएगा 48। 48 का क्या लिखेंगे 8, पहले से कैरी था एक 8, पहले से स्टेप हो गया। देखें 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को क्या लिख देंगे 6, बचा कैरी कितना 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, क्या हो गया 8 दूनी 16, 16 का दोगुना करेंगे तो 32 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 32
32 और 16 48, अब ये कितना हो गया 49, कैरी कितना बच गया 4 हमारे पास। अब इसका काम क्या हो गया खत्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 चौको 32, 32 का 2 गुना 64, 64 64 और 4 कितना हो गया 68, अब कितना बच गया कैरी 6 बच गया। अब ये भी काम इसका खत्म, 8 का स्क्वायर 64 और 64 और 6 64 और 6 70। आगे चलते हैं, बहुत लास्ट हम बताने जा रहे हैं इस स्क्वायर थ्री जिसका हम लास्ट बताने जा रहे हैं। एक का स्क्वायर भाई 1, और 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और दोगुना कर देंगे तो 16, 8 को गुना करके दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। पहले से कैरी हमारे पास एक भी नहीं था तो 16 पे क्या लिख देंगे 6। आगे देखते हैं हम, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 का दोगुना पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, कितना हो गया हमारे पास 72 हो गया, और पहले से 1 था तो 72 1 73 हो गया। अब कैरी कितना बच गया 7 हमारे पास, कैरी कितना बच गया 7। अब ये बेरोजगार पर करा देंगे, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौको 32, 32 का दोगुना कर देंगे, 32 का दोगुना 64, 64 और 7 ऐड कर देंगे, 64 और 7 ऐड करेंगे तो 71, अभी भी बच गया 7, ये भी बेरोजगार पर गया 64 7 73 64 नहीं 71 होता है। अब इकल्ले बच गया 4 का स्क्वायर 16, 16 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 23 हो जाएगा। ये हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा YouTube चैनल है सनी एजुकेशन, क्या है सनी एजुकेशन, और लाइक कीजिए।